अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर पाकिस्तान टीम को 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना है तो ये 4 मैच विनर खिलाड़ियों को शामिल किया जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है यूनुस खान का। भाई यूनुस खान ने किन 4 मैच विनर खिलाड़ियों को लेकर बात की, कौन से वो 4 मैच विनर खिलाड़ी है जिनके आने से पाकिस्तान 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीत सकती है। वो 4 मैच विनर खिलाड़ी आपके साथ शेयर करूंगा। बड़े हैरानकुन नाम है। उसके अलावा बाबर आजम को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है, यानी बाबर आजम को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। भाई बाबर आजम को लेकर कौन सी खुशखबरी सामने आई वो आपके साथ शेयर करूंगा। और जो पाकिस्तान टीम के वाइट बॉल के ओडीआई कप्तान शाहीन शाह अफरीदी है, उनकी अब छुट्टी कर दी है। भाई शाहीन शाह अफरीदी की कहां से छुट्टी कर दी है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और भाई साहब पाकिस्तान टीम का जो टेस्ट का और T20 का है वो नया कप्तान भी सामने आ चुका है, यानी अब पाकिस्तान टीम के अंदर नया T20 कप्तान और नया टेस्ट कप्तान आपको नजर आएगा। सो नया T20 कप्तान और नया टेस्ट कप्तान कौन होने जा रहा है, कौन सा नाम फाइनल हुआ है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और भाई साहब जो बांग्लादेश के लिटन दास है, उन्होंने मोहम्मद रिजवान के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। कौन सा लिटन दास ने रिजवान पर इल्जाम लगाया वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक आपको काफी मजा आएगा। मगर इस चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स हैं, इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों सबसे पहले मेरा आपके लिए सवाल है और उस सवाल का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। आपके ख्याल में पाकिस्तान टीम के अंदर टेस्ट और T20 का नया कप्तान कौन होना चाहिए, वो आपने कप्तान का नाम कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। अब बात करते हैं सबसे पहली और बड़ी अपडेट। भाई पाकिस्तान टीम को अगर 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना है तो ये 4 मैच विनर खिलाड़ियों को शामिल किया जाए। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है यूनुस खान। अब यूनुस खान ने किन 4 मैच विनर खिलाड़ियों को लेकर बात की है? भाई साहब आपको मालूम होगा पाकिस्तान टीम जब भी अपना स्क्वाड अनाउंस करती है ठीक तरीके से स्क्वाड सामने नहीं आता। पाकिस्तान हर सीरीज के अंदर स्क्वाड के अंदर ब्लंडर करता है। इसी वजह से यूनुस खान ने कहा कि अगर आपको 2027 का वर्ल्ड कप जीतना है तो इन 4 खिलाड़ियों को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया जाए। अब यूनुस खान ने किन 4 खिलाड़ियों को लेकर बात की? सबसे पहला नाम यूनुस खान ने यह कहा कि आपने जो गाजी घोड़ी को शामिल किया है, आप गाजी घोड़ी की जगह मोहम्मद रिजवान जो मैच विनर है उसको शामिल करें। मतलब मोहम्मद रिजवान की ओडीआई के अंदर शानदार परफॉर्मेंस है। मोहम्मद रिजवान ने पिछले 3 साल ओडीआई के अंदर शानदार रन्स किए। सो आप रिजवान के बगैर अगर 2027 के वर्ल्ड कप में जाएंगे तो आप नहीं जीत सकते। तो यूनुस खान ने पहला नाम लिया मोहम्मद रिजवान का कि मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान के ओडीआई वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल किया जाए। ओडीआई सीरीज के अंदर रिजवान को लेकर जाया जाए अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतना है। तो पहला मैच विनर खिलाड़ी रिजवान था जिसका यूनुस खान ने नाम लिया। अब यूनुस खान ने दूसरा नाम जो लिया वो बड़ा हैरानकुन है। यूनुस खान कहते हैं कि आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो कमजोर है और मिडिल ऑर्डर को मजबूत बनाने के लिए आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है और वो ऑप्शन कामरान गुलाम का है। यानी यूनुस खान ये कहते हैं कि अभी जो पीसीबी ने अनाउंस किए 49 खिलाड़ी कैंप के लिए रेड बॉल और व्हाइट बॉल के लिए, उसमें कामरान गुलाम नहीं है। हालांकि कामरान गुलाम एक अच्छा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है और अभी नेशनल T20 कप के अंदर कामरान गुलाम ने रन्स किए और भाई साहब कल फाइनल मैच के अंदर भी कामरान गुलाम ने रन्स किए। तो यूनुस खान कहते हैं कि 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसमें आप कामरान गुलाम के साथ जाएंगे तो आपके चांस ज्यादा होंगे जीतने के। तो दूसरा मैच विनर खिलाड़ी कामरान गुलाम है, ये यूनुस खान ने कहा है। उसके अलावा जो तीसरा मैच विनर खिलाड़ी है वो पाकिस्तान का फिनिशर है। अब्दुल समद फिनिशर नहीं है, ये यूनुस खान का कहना है। यूनुस खान कहते हैं अब्दुल समद T20 का बेस्ट खिलाड़ी है, मगर ओडीआई वर्ल्ड कप और ओडीआई फॉर्मेट के अंदर अभी अब्दुल समद ठीक नहीं है। सो अब्दुल समद की जगह आप हसन नवाज के साथ जाए, ये कहना है यूनुस खान का। यानी यूनुस खान कहते हैं कि हसन नवाज को पहले ओडीआई के अंदर शामिल किया, वो गलत शामिल किया, लेकिन जब शामिल कर लिया तो हसन नवाज ने परफॉर्म किया, उसके बाद ड्रॉप कर दिया, ये गलत फैसला है। मगर अभी भी वक्त है, अगर 2027 का वर्ल्ड कप जीता तो आप हसन नवाज के साथ जाए, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद यूनुस खान जो चौथा मैच विनर खिलाड़ी जिसका कहते हैं वो है अली रजा का। यानी यूनुस खान ये कहते हैं कि जितने भी आपके फास्ट बॉलर है वो इतने तगड़े नहीं है, उनकी स्पीड इतनी तगड़ी नहीं है। अब जो आपके फास्ट बॉलर है वो फीके हो चुके हैं। अब आपको जरूरत है एक ऐसे फास्ट बॉलर की
जो यंग हो, जिसकी स्पीड ज्यादा हो और आपको बहुत कुछ करके दे सके, वो है अली रजा। ये यूनुस खान कहते हैं, यानी ये 4 मैच विनर खिलाड़ी जिसका यूनुस खान कहते हैं, एक रिजवान हो गए, एक हसन नवाज हो गए, एक अली रजा हो गए और एक कामरान गुलाम। इन 4 मैच विनर खिलाड़ियों को शामिल किया जाए अगर पाकिस्तान को 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना है। तो आप क्या कहते हैं, इन 4 खिलाड़ियों को लेकर इनको शामिल करना चाहिए या नहीं, ये आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। अब उसके बाद बात करते हैं बाबर आजम को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। भाई बाबर आजम को लेकर क्या खुशखबरी सामने आई? आपको मालूम होगा कि बाबर आजम ओडीआई फॉर्मेट का एक शानदार खिलाड़ी है। बाबर आजम टेस्ट का एक शानदार खिलाड़ी है और T20 फॉर्मेट का भी एक शानदार खिलाड़ी है। मगर कुछ लोग, कुछ हेटर्स ये कहते हैं कि बाबर आजम T20 और ओडीआई में डिजर्व नहीं करता। बट भाई साहब, बाबर आजम ने ओडीआई के अंदर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई नहीं बना सका। मतलब बाबर आजम ने 2 बार बैक टू बैक किसी ओडीआई सीरीज के अंदर 300 किए। जैसे कि पहले 2016 के अंदर पाकिस्तान की सीरीज थी वेस्ट इंडीज से, 3 ओडीआई मैचेस की। उस तीनों ओडीआई मैचेस के अंदर बाबर आजम ने 100 या 100 प्लस स्कोर किया है। उसके अलावा 2022 और 23 के अंदर बाबर आजम ने 3 बार ऐसे लगातार एक ही सीरीज के अंदर सेंचुरीज बनाई है और ये रिकॉर्ड बाबर आजम के पास है। मतलब बाबर आजम ने 2 बार किसी एक ओडीआई सीरीज के अंदर बैक टू बैक 3 सेंचुरीज बनाई है और ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं बना सका। सो ये बाबर आजम का एक अनोखा रिकॉर्ड है जो कि बाबर के लिए एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। अब आप इस पर क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो शाहीन शाह अफरीदी है उनकी छुट्टी हो चुकी है। भाई सब शाहीन शाह अफरीदी की कहां से छुट्टी होगी है? आपको याद होगा कल पीसीबी ने जो है वो रेड बॉल और व्हाइट बॉल कैंप के लिए 49 खिलाड़ियों की लिस्ट सामने रखी। उसमें शाहीन शाह अफरीदी का नाम नहीं था। मतलब रेड बॉल का जो कैंप था उसमें शाहीन शाह अफरीदी शामिल नहीं थे। इसका साफ मतलब था कि शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट से हटाया जा रहा है। मगर अब कंफर्म हो चुका है कि जो शाहीन शाह अफरीदी है वो जो आने वाली वेस्ट इंडीज सीरीज और इंग्लैंड की सीरीज है उसमें टेस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे। शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट से ड्रॉप कर दिया है, ये जराए बता रहे, जो कि आज कंफर्म हुआ है। मतलब शाहीन शाह अफरीदी की टेस्ट टीम से अब छुट्टी हो चुकी है, क्योंकि जो शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस थी, जो शाहीन शाह अफरीदी की स्पीड थी, वो सब आपके सामने। और इन सबको मद्देनजर रखते हुए शाहीन शाह अफरीदी को अब दौरा वेस्ट इंडीज और दौरा इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज है उससे आउट कर दिया है। तो आप क्या कहते हैं, ये फैसला बिल्कुल ठीक है या नहीं, ये आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। अब उसके बाद बात करते हैं कि जी पाकिस्तान टीम का नया T20 और टेस्ट का कप्तान अनाउंस हो चुका है। मतलब सामने आ चुका है, यानी अब टेस्ट के अंदर और T20 के अंदर आपको पाकिस्तान टीम का नया कप्तान नजर आएगा। भाई T20 और टेस्ट के अंदर कौन होने जा रहा है कप्तान, वो नाम कौन सा है जो आपको पाकिस्तान टीम को लीड करता हुआ नजर आएगा T20 और टेस्ट में? सबसे पहले बात करें टेस्ट टीम की, तो खबर ये आ रही है, जरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि शान मसूद को अगर टेस्ट की कैप्टनसी से हटाया जाता है तो 2 नाम पर गौर किया जा रहा है जिसमें बाबर आजम नहीं है। अब आप सोचिए कौन से वो 2 नाम है। पहला नाम तो आगा सलमान है, जो दूसरा नाम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो मोहम्मद रिजवान है। हाँ जी, यानी अगर शान मसूद को टेस्ट की कैप्टनसी से फारिग किया जाता है तो आगा सलमान और रिजवान में से किसी एक को टेस्ट का नया कप्तान बनाया जाएगा। बट जरा ये कह रहे हैं कि शायद शान मसूद को वेस्ट इंडीज टूर और इंग्लैंड टूर के अंदर कप्तानी के अंदर बरकरार रखा जाए, उनको रिमूव शायद ना किया जाए। ये बड़ी चौंका देने वाली अपडेट है। बट आपके ख्याल में शान को फारिग करके कौन होना चाहिए नया टेस्ट का कप्तान, रिजवान या आगा सलमान? जी आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। अब बात करते हैं T20 का नया कप्तान कौन होने जा रहा है। आगा सलमान पाकिस्तान के T20 के कप्तान थे और इतने टाइम से T20 सीरीज नहीं थी, इसलिए T20 की जो कैप्टनसी है उस पर बातचीत नहीं हो रही थी। बट अब पाकिस्तान T20 सीरीज खेलने जा रहा है, सो इसलिए अब पाकिस्तान का नया T20 का कप्तान कौन होगा, क्योंकि आगा सलमान को T20 की जो कैप्टनसी है उससे फारिग कर दिया है। अब नया कप्तान कौन होगा? लगभग आगा सलमान फारिग तो हो चुका है T20 की कैप्टनसी से। अब जो नया कप्तान होगा T20 का वो शादाब खान का नाम आ रहा है सामने। मतलब कल शादाब खान ने जो नेशनल T20 कप का फाइनल जिताया अपनी टीम को एज अ कप्तान, उसके बाद जराए बता रहे, खबरें ये गर्दिश कर रही है कि भाई शादाब खान को पाकिस्तान का नया T20 कप्तान बनाया जा रहा है और लगभग
शादाब खान से बातचीत हो चुकी है और शादाब खान भी राजी है पाकिस्तान टीम को T20 के अंदर लीड करने के लिए। मतलब मैं बिल्कुल भी शादाब खान के हक में नहीं हूं, क्योंकि शादाब खान की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो टीम में कैसे आ गया हम इस पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब उसको एज अ कप्तान पाकिस्तान टीम दी जा रही है और वो एज अ कप्तान T20 के अंदर पाकिस्तान टीम को लीड कर सकता है। ये बड़ा हैरानकुन नाम है, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। सो आप क्या कहते हैं, शादाब को एज अ कप्तान बरकरार रखना चाहिए T20 में या कोई और नया कप्तान T20 का होना चाहिए, वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। अब आखिर में बात करते हैं कि जो रिजवान है उनके ऊपर इल्जाम लगाया है लिटन दास ने। बांग्लादेश के विकेट कीपर लिटन दास ने रिजवान के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। कौन सा इल्जाम? आपको याद होगा जब भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी, पाकिस्तान को व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा, लेकिन उस टेस्ट मैच के अंदर जो हुआ लिटन दास और रिजवान के दरमियान, मतलब लिटन दास ने रिजवान को लेकर बहुत ऐसी स्टेटमेंट जारी की मैच के दौरान जो कैमरे के अंदर कैप्चर भी हुई, जैसे कि रिजवान को लिटन दास कह रहे थे कि आप बहुत एक्टिंग करते हैं, ये क्या कर रहे हैं ये, तो फिर रिजवान ने उसको रिप्लाई दिया कि ये तेरा काम नहीं है। तो इन सब मामलात के ऊपर अब लिटन दास ने यह कहा कि जो रिजवान है उन्होंने बांग्लादेश की डिसरिस्पेक्ट की है, मतलब मेरा और रिजवान का जो है वो ताल्लुकात ठीक नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो दोनों मैचेस थे उस दोनों मैचेस के अख्तिताम पर रिजवान ड्रेसिंग रूम से नहीं निकले बांग्लादेश की टीम को हैंडशेक करने। मतलब रिजवान ने किसी एक भी खिलाड़ी के साथ हैंडशेक नहीं किया, ये कहना है लिटन दास का। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है। हो सकता है रिजवान अपने कुछ कामों में बिजी हो, इस वजह से वो हैंडशेक करने ना आए हो। ये कहना है लिटन दास का कि रिजवान ने बांग्लादेश प्लेयर्स की डिसरिस्पेक्ट की है, हैंडशेक नहीं किया। बट अब अगर ये सच है तो भाई साहब ये बहुत गलत है, लेकिन अगर ये सच नहीं है तो रिजवान भी जरूर रिप्लाई करेंगे। बट ये लिटन दास ने इल्जाम लगाया रिजवान के ऊपर। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।